हमारे फेवरेट लोकी के ऊपर नेक इरादे का बोझ है, यानी कि ग्लोरियस पर्पस। और आपको लग रहा होगा कि वो तो उसने अचीव कर लिया ना, पर ऐसा नहीं है। अभी ये जबरदस्त कैरेक्टर ऐसे लेवल पर जा सकता है जिसका आइडिया फैंस को बिल्कुल भी नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी गिने चुने कैरेक्टर्स ही बचे हैं जो फेज 1 से अभी तक यहाँ टिके हुए हैं, और लोकी उन कैरेक्टर्स में से एक है। बेशक उसकी टाइमलाइन आगे पीछे हो गई हो, पर ये मानना पड़ेगा कि वो जितना लंबा टिका हुआ है उसकी कहानी उतनी बेहतर होती चली गई है। और अब जब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स करीब है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी अब एक नए लेवल पर जाने वाली है। और ये वीडियो इसी बारे में है कि अभी जो लोकी मल्टीवर्स का कस्टोडियन बना हुआ है, ये भी उसका ग्लोरियस पर्पस नहीं है। अभी तो उसने ऑसम कैरेक्टर होने का बस ताज ही पहना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कैरेक्टर बंधा हुआ नहीं है। अब इसके बारे में हमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स लोकी के सीजन 2 के फिनाले से मिली गई थी। और लोकी की कहानी क्यों डूम्सडे में खत्म नहीं हो सकती, उसका रीजन भी लोकी सीजन 2 में दिया जा चुका है, और वो है लोकी का टाइम के कंसेप्ट से परे होना। लोकी टाइम की बाउंड्रीज से बियॉन्ड एग्जिस्ट करने लगा है, और ये पॉसिबल हो पाया उसकी टाइम स्लिपिंग की एबिलिटी को कंट्रोल करने के बाद। सीजन 2 के फिनाले के दौरान हमने देखा था कि एक पल जब सब कुछ खत्म हो रहा था, सारी पॉसिबिलिटी, सारी पैरेलल टाइमलाइन, सब कुछ, तब उन टाइमलाइन से जुड़े हुए लोग और वो यूनिवर्स भी खत्म हो रहे थे। पर लोकी इस इफेक्ट से बिल्कुल बाहर रहता है। वो अपनी आंखों के सामने सिल्वी को इरेज होता हुआ देखता है, यहाँ तक कि उस मोमेंट पे स्पेस जैसा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी खत्म हो रहा था, पर लोकी तब भी वहीं खड़ा था। और ये सब पॉसिबल हो पाया लोकी की टाइम स्लिपिंग एबिलिटीज की वजह से। टाइम स्लिपिंग की वजह से लोकी टाइम के कंसेप्ट से बंधा हुआ नहीं है। वो मल्टीपल टाइमलाइंस में आ जा सकता है, उनमें एक्ट कर सकता है, पर तब भी वो टाइम के कंट्रोल में नहीं आएगा, वो उससे बंधा हुआ नहीं रहेगा। और इसी बात को समझने के बाद लोकी ने रियलाइज किया कि मल्टीवर्स की जो हालत होने वाली है, उसे एक ऐसा बीइंग ही संभाल सकता है जो टाइम के कंसेप्ट से परे एग्जिस्ट करता होगा। और इसीलिए लोकी ने खुद को कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स बना दिया। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लोकी का मरना मुश्किल है, क्योंकि किसी की डेथ भी एक इवेंट है जो कि एक खास कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करती है। पर क्योंकि लोकी की एग्जिस्टेंस टाइम से नहीं बंधी हुई, तो इसका मतलब उसका मरना थोड़ा मुश्किल है। पर अब आपका सवाल होगा कि अगर ऐसा है तो लोकी का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। लोकी को अभी नैरेटिव से भी ऊपर जाना है। तो डूम्सडे में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम जब लोकी के पास पहुंचेगा और उसका पीछा करते हुए और भी हीरोज वहां पहुंचेंगे, तब लोकी ये समझ चुका होगा कि यहाँ कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसे रोकना या रोकने की कोशिश करना या किसी भी तरीके से टाल देना बहुत मुश्किल है। और उसे एहसास होगा कि यहाँ कोई तो फोर्स है जो चीजों को किसी स्पेसिफाइड तरीके से होने दे रही है। और फिर इसी फोर्स को समझने के लिए लोकी डिसाइड करेगा कि उसे अभी आगे और लंबा सफर तय करना है, और उसके लिए उसे अपने कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स की पोस्ट को छोड़ना होगा। क्योंकि उस पॉइंट पर लोकी ये समझ चुका होगा कि अगर वो उस एब्सोल्यूट फोर्स को समझ जाएगा, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ऐसे बड़े खतरों को आसानी से टाल पाए। पर यहाँ किस फोर्स की बात हो रही है, क्या आपको समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा मेटा की कैटेगरी में जा रहा है, पर नैरेटिव वो फोर्स है जो राइटर के विल को इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई भी कहानी किस तरफ या किस तरह आगे बढ़ेगी। और इसी नैरेटिव फोर्स को लोकी रियलाइज कर सकता है कि डॉक्टर डूम का यहाँ आना और उसका जीतना, वो इस कहानी के नैरेटिव में लिखी जा चुकी है। तो इसी नैरेटिव फोर्स को समझने के लिए वो निकलेगा और कहानियों को समझना शुरू करेगा, और अपने रियलाइजेशन के सफर में वो बन जाएगा हमारा गॉड ऑफ स्टोरीज। अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स के बर्बाद होने और वापस बनने की कहानी में लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बनना बहुत जरूरी है। कॉमिक्स में भी जो लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बना था, वो 7th मल्टीवर्स से था। 7th मल्टीवर्स सीक्रेट वॉर्स की वजह से बर्बाद हो गई थी, और टेक्निकली उस तबाही में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। पर किसी कारण से 7th मल्टीवर्स का लोकी नहीं मरता और वो एग्जिस्ट करता रहता है। अब इस वजह से 7th मल्टीवर्स वाला ये लोकी एक अनोमली है रियलिटी का, जिसे टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर वो कर रहा है। अब क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है पर करंट मल्टीवर्स का नहीं है, तो इस नई दुनिया के किस्से कहानियों में उसका कोई काम नहीं होगा। तो वो लोकी पूरी तरह फ्री है कहीं भी जाने को, कुछ भी करने को। यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा नैरेटिव से फ्री है कि वो जब चाहे तब मार्वल यूनिवर्स से बाहर निकल सकता है। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। ये पावर डेडपूल के पास भी है। और हाँ, मार्वल छोड़ने का मतलब है कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स से बाहर आ जाना। अब इस बारे में हमने पहले ही बात करी है, वो भी बहुत डिटेल में अपने डिफेंडर्स बियॉन्ड वाली वीडियो में, तो उसे जरूर देखना। तो हाँ, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी एक एब्सोल्युटली फ्री कैरेक्टर है, जो बस किस्से कहानी और उनसे जुड़ी एडवेंचर्स के लिए ही मार्वल में रहता है। और कभी कभी कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबतें आ जाए तो उससे निपटने के लिए वो कभी कभार इंटरेस्ट दिखा देता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर लोकी की आगे की कहानी या फिर कहे लोकी का सीजन 3
कैसा होना चाहिए, एक कहानियों के देवता की कहानी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स वाला लोकी कितना क्लोज है गॉड ऑफ स्टोरीज बनने के, क्योंकि जैसे अभी का मल्टीवर्स बर्बाद होगा और नया मल्टीवर्स बनेगा सीक्रेट वॉर्स के अंत में, वैसे ही चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। पर अभी वाला लोकी सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो टाइम से बंधा हुआ नहीं है। अब हमारे इस करंट लोकी का अगले बनने वाले नए मल्टीवर्स में कोई काम नहीं होगा, पर उसके पास एक सवाल होगा, एक जर्नी होगी जहां वो निकलेगा नैरेटिव्स को समझने। तो लोकी सीजन 3 अगर चाहे तो इस कमाल की थीम को एक्सप्लोर करने वाली बन सकती है, जहां हम लोकी को देख सकेंगे अक्रॉस अलग अलग कहानियां, जहां बैकग्राउंड में लोकी हर बार उन कहानियों में कुछ रोल प्ले करता हुआ उनसे कुछ ना कुछ सीख लेता रहेगा। और कभी कभी उसके ये एडवेंचर्स कमाल के होंगे, तो कभी बहुत ही खतरनाक, तो कभी एक ग्रैंड लेवल पर। और इस वजह से हम चाहेंगे कि लोकी का सीजन 3 एक एंथोलॉजी सीरीज बनकर सामने आए, जहां सारे एपिसोड अपने आप में एक स्टैंड अलोन स्टोरी होल्ड करते हों, ताकि एक ही सीजन में हम लोकी को काफी वैरायटी और माहौल में अलग अलग तरह की कहानियों को जीता हुआ और उन्हें समझता हुआ देख सकें, जहां फिर हम उसका एक अलग ही कैरेक्टर ग्रोथ देख सकें, जहां वो नैरेटिव्स को खुद से गढ़ना सीख जाएगा और उसकी रियलाइजेशन और ऊपर बढ़ेगी, जहां वो रियलाइज करेगा कि वो और उसकी पूरी दुनिया, सारे हीरोज और सारे विलन्स बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए कैरेक्टर्स और स्टोरीज हैं। और मेरा यकीन मानो, एक बार जब कोई कैरेक्टर समझ जाता है कि वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तब उसकी कहानियां और ज्यादा मजेदार हो जाती हैं, क्योंकि तब उसे रियलाइज हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो नैरेटिव का पार्ट है उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक नैरेटिव है तब तक कहानियां हैं। ये बहुत हद तक रिक एंड मॉर्टी जैसा हो सकता है, जहां मेन कैरेक्टर रिक को लगभग आइडिया है कि वो एक एनिमेटेड सीरीज में है, जहां उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब आपका सवाल होगा कि अगर ये एंथोलॉजी सीरीज बना भी देते हैं तो उसमें दिखाएंगे क्या? तो आओ मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब दिखाएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वो दुनिया जो किसी ने नहीं देखी। देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ है और कई सारी बाउंडेशन और नैरेटिव्स की वजह से मार्वल उस रास्ते जा भी नहीं पाता, पर इन्हीं बाउंडेशन और नैरेटिव से आगे बढ़कर लोकी सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। तो अगर लोकी की सीरीज और उसका कैरेक्टर आर्क वैसा मोड़ लेते हैं जिस मोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हायर कंसेप्ट को समझने का, जैसे बियॉन्डर, एनिग्मा और बहुत कुछ। आप जरा सोच कर देखो कि इस हायर नैरेटिव पावर को समझने की जर्नी में लोकी उन बीइंग्स को ढूंढने निकले जो हायर और हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते होंगे, जो शायद उसे इंसाइट दे सके कि नैरेटिव कैसे काम करती है और कौन इन्हें गढ़ता है। और फिर इसी खोज में वो बियॉन्ड रियल में पहुंचे, जहां उसे ये भी रियलाइज हो कि बेशक आगे कई इनफाइनाइट डायमेंशनल बीइंग्स है, पर स्टिल वो नैरेटिव से बंधे हुए हैं। और फिर लोकी वहां से भी आगे पुश करेगा और इसी जर्नी में शायद फिर वो मिलेगा द वन अबव ऑल से। तो हमारा लोकी एक परफेक्ट मीडियम बन सकता है उन कहानियों को एक्सप्लोर करने का जहां मैटर बहुत बड़े बड़े हो रहे हों, और उन कहानियों में अपना लोकी भी इसलिए सूटेबल रहेगा क्योंकि ये उतना वीक भी नहीं है कि हमें डरने की चिंता हो। वहीं अगर वो चाहे तो लोकी को एक बड़े थ्रेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी रखा जा सकता है, जैसे डिफेंडर बियॉन्ड सीरीज में था, जहां गॉड ऑफ स्टोरीज को बुलाया ही गया था 8th मल्टीवर्स की थ्रेट एनिग्मा के बारे में पता लगाने के लिए। तो लोकी के पास पूरा चांस है एमसीयू का वो देवता बनने का जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहीं ऑडियंस भी देखना चाहेगी कि अब ऐसे कैरेक्टर की कहानी किस रास्ते जाती है, और हम चाहेंगे कि ऐसा जरूर हो, क्योंकि अगर अभी एमसीयू में कोई कैरेक्टर अपनी स्टोरी ग्रोथ के सबसे पीक पर है तो वो लोकी ही है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो लोकी के आगे के सफर के बारे में। इसमें मेनली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी लोकी की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी लोकी सीजन 3 और आगे के सीजन भी आ सकते हैं, वो भी और जबरदस्त आर्क के साथ। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत गिने चुने कैरेक्टर्स हैं जो फेज 1 से अभी तक मार्वल के साथ हैं, और उनकी कहानी जितने आगे जाती जा रही है वो उतने ऑसम बनते जा रहे हैं। अभी बकी को ही देख लो, उसका आर्क कितना ऑसम था, और अभी वो थंडरबोल्ट्स को लीड करता हुआ दिख रहा है। मैं अभी चाहता हूँ कि हमें वॉर मशीन भी आगे कुछ जबरदस्त करता दिखे। पर आपका क्या कहना है गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के एडवेंचर के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।